11 बजे आप ब्लड लेके आ रहे हैं, 7 बजे से आप चिल्ला रहे हैं हमको डिस्चार्ज कर दीजिए, रेफ़र कर दीजिए, एम्बुलेंस मंगा के बाहर रखे हुए हैं और हम जो है उस स्थिति में आधे घंटे में 4 यूनिट ब्लड चढ़ा दें। ब्लड मंगाया गया था छाती के ऑपरेशन करने के लिए, चेस्ट ट्यूब लगाने के लिए। हाँ, जब तक ब्लड आए तब तक ये लोग डिस्चार्ज का सब पेपर, हमारा कमेटी बैठा हुआ था, हम लोगों ने भी मना किया, कोई सुनने को तैयार नहीं। 1:30 बजे रात को हमारे पास वीडियो भी है, सारा एविडेंस है, बोल दिया गया है उसका पैर काटना पड़ेगा, आप ब्लड लेकर के आइए, तब उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके काटते ना। हाँ, जो 13 पेशेंट उतना क्रिटिकल स्टेज में आया था, हॉस्पिटल का सारा एक स्टाफ लग करके उन लोग का जान बचाया। तो लगता है साहब की गाड़ी के यहाँ का डॉक्टर लोग बहुत बढ़िया थे, हमारी जान बचा लिए, मरा होके आए थे, जिंदा होके जा रहे हैं, हमको हमारा पैसा 1 रुपया नहीं लगा। हम लोग अपना काम जैसे करते हैं, जिस तरह से क्रिटिकल केयर या मैनेजमेंट करते हैं, हम लोग करते रहेंगे, इससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो लोग लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। बढ़िया बा सर, यहाँ न होते तो नहीं बचते हम। आप कह रहे हैं कि यहाँ नहीं रहते तो नहीं बचते, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल गए तो मर गए। कहीं चले जाते तो भी पास में थी जी, यहीं पे तो बचे, जान बची। शायद उन लोग का चेस्ट ट्यूब लग करके यहाँ से गए रहते तो उनकी जान बच जाती। जिस तरह से रात भर में हम लोगों ने उनको होश में ला दिया था, थोड़ा सा वो लोग संयम बरतते तो शायद वो अच्छे हो जाते। आप अपने मन से रेफर नहीं किए हैं? नहीं, जबरदस्ती रेफर कराया गया? वो जबरदस्ती वो लोग जो है रेफर कर दीजिए बोल करके रेफर करवाया गया। जी कोई पैसा नहीं लगा जी, नहीं, इलाज अच्छा हुआ है, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई है। किसी के दबाव में आकर नहीं ना बोल रहे हैं? ना, किसी के दबाव से नहीं, अपनी तरफ से बोल रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, संतुष्ट हैं। कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहला काम किया जाता है पेशेंट को कैसे बचाया जाए, कैसे उसका सांस आए, ब्लड प्रेशर आए। तो हम लोगों ने सबसे पहला प्राइमरी वर्क वही किया। मरीज 4 जो आज छुट्टी हो जा रहे हैं लगभग स्वस्थ हो चुके हैं, बाकी जो थोड़ी बहुत परेशानियां हैं वो दवाइयों से ठीक हो जाएंगी और ये लोग अपने घर जाएंगे। इलाज मुफ्त हुआ है, 1 पैसा भी इन लोगों का नहीं लगा है, सरकार सारा पैसा देगी। लेकिन उनका पैर कंप्लीट कटा हुआ था, एम्पुटेशन करना था, तो बिना ब्लड का आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ब्लड जो है वो लोग लाने में सुबह 11 बजे ब्लड लेके आते हैं, उसके पहले 5-6 बजे सुबह से ही हल्ला करने लगे हमको बाहर लेके जाना है, पटना लेके जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और अभी मैं मौजूद हूँ SRP हॉस्पिटल में और आप देख सकते हैं अभी 3 लोग इसमें से डिस्चार्ज होने वाले हैं और चलिए इनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर सुजीत जी से, क्योंकि इनके हॉस्पिटल पर कुछ लोग आरोप भी लगाए हैं कि हॉस्पिटल के लापरवाही से ही कुछ लोगों की जाने गई है। तो चलिए सर से बात करेंगे। सर, क्या कुछ उस दिन हुआ था? उन लोगों का कहना है कि आप लोगों के लापरवाही से ही कुछ लोगों की जाने गई है। अब ये आप कैसे बोल सकते हैं लापरवाही से जाने गई हैं? हम लोगों ने तो रात दिन एक करके 8 पेशेंट को बचाया और रात को ट्रीटमेंट करने के बाद 8 पेशेंट स्टेबल भी हो गए थे। सारे पेशेंट जब स्टेबल 1 बजे 1:30 बजे रात को हो गए तो हम लोगों ने ब्लड का व्यवस्था करने के लिए 1:30 बजे रात को ही बोल दिए थे। तो सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ब्लड लेके आओ, जिसको छाती का ऑपरेशन करना था छाती का ऑपरेशन होगा या चेस्ट ट्यूब लगेगा, जिसका पैर से जो खून बह रहा था, खून तो हम लोगों ने बहना कंट्रोल कर दिया था, लेकिन उनका पैर कंप्लीट कटा हुआ था, एम्पुटेशन करना था, तो बिना ब्लड का आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ब्लड जो है वो लोग लाने में सुबह 11 बजे ब्लड लेके आते हैं, उसके पहले 5-6 बजे सुबह से ही हल्ला करने लगे हमको बाहर लेके जाना है, पटना लेके जाना है। उस स्थिति में बिना पेशेंट के कॉन्सेंट से आप कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं? कैसे किसी का चेस्ट ट्यूब लगा सकते हैं? आप तो लगा नहीं सकते। जब कोई मरीज का आदमी कॉन्सेंट देगा तभी तो। वही आप ही के साथ जो है दूसरे मरीज का, जिनका यहाँ ऑपरेशन हुआ है, छाती का ऑपरेशन या दूसरे मरीज का हुआ, वो लोग ब्लड लेके आए, उसी रोज़ शाम को उनका ऑपरेशन हुआ, हम लोग ब्लड के लिए वेट कर रहे थे, ब्लड उनका लगा भी नहीं। हाँ, आरोप है कि हम ब्लड तो लाए थे लेकिन चढ़ाया नहीं गया। तो 11 बजे आप ब्लड लेके आ रहे हैं, 7 बजे से आप चिल्ला रहे हैं हमको डिस्चार्ज कर दीजिए, रेफ़र कर दीजिए, एम्बुलेंस मंगा के बाहर रखे हुए हैं और हम जो है उस स्थिति में आधे घंटे में 4 यूनिट ब्लड चढ़ा दें। ब्लड मंगाया गया था छाती के ऑपरेशन करने के लिए, चेस्ट ट्यूब लगाने के लिए। हाँ, जब तक ब्लड आए तब तक ये लोग डिस्चार्ज का सब पेपर, हमारा कमेटी बैठा हुआ था, हम लोगों ने भी मना किया, कोई सुनने को तैयार नहीं। CS भी मना कर रहे हैं। उन लोग को सुनना चाहिए ना। जब रात को अंतिम अवस्था में पेशेंट आ रहा है और उन लोगों को वेंटिलेटर पे रख के जान बचाया जा रहा है,
तो कम से कम इतना तो उनको समझ होना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट जान बचा है, अभी थोड़ा होश आया है, और अच्छा करके भेजने में ज़्यादा अच्छा। हम लोग ये बात भी बोले हैं, पेशेंट और स्टेबल हो जाए उसके बाद भेजने में ज़्यादा अच्छा है। कोई सुनने को तैयार नहीं थे। ये आरोप लगाना तो एकदम सरासर गलत है। और बात की, जो पैर में जो डैमेज था और उस पर आपका मतलब उन लोगों का आरोप है कि उसको ठीक से साफा नहीं किया गया है, ऐसे जानन फानन में। देखिए, कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहला काम किया जाता है पेशेंट को कैसे बचाया जाए, कैसे उसका सांस आए, ब्लड प्रेशर आए। तो हम लोगों ने सबसे पहला प्राइमरी वर्क वही किया। 1:30 बजे रात को हमारे पास वीडियो भी है, सारा एविडेंस है, बोल दिया गया है उसका पैर काटना पड़ेगा, आप ब्लड लेकर के आइए, तब उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके काटते ना। हाँ, जो 13 पेशेंट उतना क्रिटिकल स्टेज में आया था, हॉस्पिटल का सारा एक स्टाफ लग करके उन लोग का जान बचाया। तो उनको तो थोड़ा समझ में होना चाहिए कि हाँ, ये लोग रात दिन एक करके, कोई पेमेंट का हम लोग वेट भी नहीं किए हैं, सारा काम उन लोग का होते जा रहा है। तो थोड़ा तो समझ, जिसका सीटी स्कैन होना था, छाती का सीटी स्कैन, सर का सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, सारा उसी रात को हुआ। 1:30 बजे रात तक हमारे पास सारा रिपोर्ट आ चुका था। और उस समय किसको ऑपरेशन करना है, किसको ब्लड लेके आना है, सुबह में सीएस का फ़ोन आया, जिसका भी फ़ोन है, हम लोगों ने बोला सारे पेशेंट अभी स्टेबल हो रहे हैं। और उसके पहले वो लोग यहाँ हल्ला कर दिए, जो यहाँ के सीईओ है, जो यहाँ के मैनेजर हैं, सब लोग नीचे आके रिसेप्शन पे हल्ला करने लगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। यदि वो लोग उस चीज़ के लिए रेडी होते तो हम लोग ज़रूर करते, और शायद उन लोग का चेस्ट ट्यूब लग करके यहाँ से गए रहते तो उनकी जान बच जाती। जिस तरह से रात भर में हम लोगों ने उनको होश में ला दिया था, थोड़ा सा वो लोग संयम बरतते तो शायद वो अच्छे हो जाते। वेंटिलेटर ठीक करने के लिए एम्बुलेंस में हम लोग आधा घंटा लग गया हमारे स्टाफ को, उसके लिए भी वो चिल्ला रहे थे। यानी कि आप अपने मन से रेफर नहीं किए हैं, नहीं, जबरदस्ती रेफर कराया गया है। वो जबरदस्ती वो लोग जो है रेफर कर दीजिए बोल करके रेफर करवाया गया है। चलिए, तो सर से हम बात करना चाहेंगे। रक्सौल पीएचसी के प्रभारी राजीव रंजन जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? मरीज 4 जो आज छुट्टी होकर जा रहे हैं लगभग स्वस्थ हो चुके हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत परेशानियां हैं वो दवाइयों से ठीक हो जाएंगी और ये लोग अपने घर जाएंगे। इलाज मुफ्त हुआ है, एक पैसा भी इन लोगों का नहीं लगा है। सरकार सारा पैसा देगी। सरकार सारा पैसा देगी। चलिए, अब इन लोगों से बात करेंगे कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है। ऐसे तो लोग आरोप लगाए थे, लेकिन अगर ये लोग यहाँ थे तो इनकी कितना क्या क्या सुविधा मिली और क्या कुछ ये लोग अपना घर से पैसा दिए हैं या सरकार खुद दी है। तो आपका नाम क्या है? अमरेश कुमार, कहाँ से हैं आप? यूपी से, कुंडा से। क्या कैसा आप मतलब आपका इलाज हुआ, तो कोई लापरवाही किया बहुत गया? बढ़िया बा सर, यहाँ न होते तो नहीं बचते हम। बताइए, आप कह रहे हैं कि यहाँ नहीं रहते तो नहीं बचते, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल गए तो मर गए। कहीं चले जाते तो भी पास में थी जी, यहीं पे तो बचे, जान बची। चलिए, अब डॉक्टर अमित जायसवाल जी हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसको लेकर? देखिए, किसी भी हॉस्पिटल को थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ता है मरीज के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए। अब ये इलाज वगैरह तो सब रिकवर हो ही गए हैं। थोड़ा बहुत स्किन का प्रॉब्लम है तो वो दवाई के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक थोड़ा हड्डी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो रेस्ट पे रहेंगे तो धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। बाकी आरोप प्रत्यारोप का तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अब कहीं इसमें ना कहीं आपको लगता है कि हॉस्पिटल को बदनाम किया जा रहा है? देखिए, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके तो बहुत कुछ दिख ही रहा है आपको, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं। चलिए सर, एक मिनट में कहीं ना कहीं लगता है कि इस एसआरपी हॉस्पिटल जो कि हर एक आदमी आता है यहाँ से ठीक होकर जाता है और लोग कहता है कि आप भगवान हैं, लेकिन आपको और इस हॉस्पिटल को लोग बदनाम करने में लगे हैं का? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पास सारा एविडेंस है, साक्ष्य है। हम लोग जो बोले हैं, किसी को बोलने से कुछ नहीं जाता है। हम लोग अपना काम जैसे करते हैं, जिस तरह से क्रिटिकल केयर या मैनेजमेंट करते हैं, हम लोग करते रहेंगे। इससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो लोग लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। अब यहाँ के जो सीईओ है, मैनेजमेंट है, वो लोग के पास ही आके वो लोग हल्ला किए हैं सुबह में कि हमको रेफ़र कर दीजिए। यदि वो लोग उस तरह से हल्ला नहीं किए रहते, कम से कम कुछ टाइम दिए रहते, उस समय हम तीनों डॉक्टर का टीम बैठा हुआ था, हम लोगों ने भी तीनों लोगों ने समझाया कि हाँ, चेस्ट ट्यूब लगा। हमारा प्लान में भी है, तीनों डॉक्टर का सिग्नेचर भी है उसमें कि हम लोग को चेस्ट ट्यूब लगाना है। और जिसका पैर में जो बोल रहे हैं गंदगी था, उसको आप ऑपरेशन थिएटर में ले जाके काटेंगे तभी तो गंदगी निकालेंगे ना। कोई तो ऐसा नहीं है कि आप जहाँ बैठे हैं वहीं पे उसका काटने लगे या वार्ड में काटने लगे, आईसीयू में काटने लगे।
वो तो करेंगे नहीं। तो आपको उसे प्रॉपर वे में टाइम देना चाहिए। हम लोग चौकी पे हॉस्पिटल खोल के तो नहीं रखे हैं। चलिए, कहाँ से हैं आप लोग? कुंडा प्रतापगढ़ से। अच्छा, यहाँ का जो इलाज था बहुत उससे आप लोग बढ़िया। कितना संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया इलाज कितना हुआ। पैसा लगा है आपका? कोई पैसा नहीं पैसा नहीं लगा, लगा? 1 रुपया नहीं लगा। आप जी कोई पैसा नहीं लगा। पैसा दिए हैं? जी नहीं पैसा नहीं इलाज दिए अच्छा हैं? हुआ है। हाँ। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई है। किसी के दबाव में आकर नहीं ना बोल रहे हैं? ना किसी के दबाव से नहीं, अपनी तरफ से बोल रहे हैं। हम बहुत अच्छे हैं, संतुष्ट हैं। दवा हमारा अच्छा हुआ है भाई का और साथी लोग का, हम एकदम खुश हैं। चलिए, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश आप सर, कहाँ से हैं? कुंडा प्रतापगढ़ जी। आपके परिजन का जो इलाज हो रहा था उससे आप कितना खुश हैं? बढ़िया है सर का, कोई पैसा नहीं लगा, हमारा सही हो गए हैं। अब फ्री इलाज हुआ? फ्री इलाज हुआ। अब अच्छा इलाज हुआ कि अच्छा इलाज हुआ। अब हम घर ले जाना चाहते हैं। बढ़िया इलाज हुआ, एक पैसा भी नहीं लगा। धन्यवाद। हम लोग को कोई परेशानी नहीं हुई। हम फिर लोग देख सकते हैं परिजन का भी वही कहना है कि 1 रुपया नहीं लगा है और इलाज यहाँ पे अच्छी हुई है। और डॉक्टर साहब मतलब ईश्वर के रूप में है और ऐसे ही कहा जाता है, डॉक्टर को भगवान के रूप में माना जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कुछ लोग इस हॉस्पिटल को बदनाम करने के में पड़े हुए हैं, लेकिन उसके चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना है। आपको क्या लगता है? हमको लगता है साहब की का कहती कि यहाँ का डॉक्टर लोग बहुत बढ़िया थे, हमारी जान बचा लिए, मरा होके आए थे, जिंदा होके जा रहे हैं। हमको हमारा पैसा 1 रुपया नहीं लगा। कितना पैसा आपसे लिया गया है? हमसे 1 रुपया नहीं लिया गया। इस हॉस्पिटल में नहीं, सब सरकार अपने आप से भरपाई कर रहा है। आप कैसे हैं? आपका नाम बताइए। अजय कुमार है कहाँ जी, से हैं आप? कुंडा प्रतापगढ़। अच्छा, तो यहाँ का जो विधि व्यवस्था देखे, किस तरह का इलाज हुआ? बहुत बढ़िया इलाज हुआ। कुछ लोग ये आरोप लगाए हैं कि इसके हम अंदर गए तो हम मर गए। नहीं, वो गलत आरोप लगा रहे, बढ़िया इलाज हुआ है सर, एकदम बढ़िया इलाज हुआ है। इलाज देख सकते हैं इन सब का कहना है कि इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की गई है। और डॉक्टर साहब का ये कहना है कि यहाँ से हम लोगों से ज़बरदस्ती रेफर कराया गया। अगर रेफर हम लोग नहीं किए रहते तो उन लोगों की जान बच जाती। तो चलिए, सही और सटीक खबर के लिए आप देखते रहिए खबरी। जय हिंद।